मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मूर्ति निर्णय, जो ज्योतिष शास्त्र में एक सामान्य चर्चा का विषय बना रहता है। इसमें किसी भी 4 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। एक होती है सोने की मूर्ति, दूसरी चांदी की, तीसरी तांबे की और चौथी लोहे की। तो सोने की मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, चांदी को उत्तम, तांबे को मध्यम और लोहे को सबसे कम निम्न स्तर का माना गया है। तो इसका निर्णय होता कैसे है? सबसे पहले हम इन मूर्ति निर्णय को निर्धारित करने के लिए 2 चंद्रमाओं को लेते हैं। एक आपके जन्म का चंद्रमा, जिससे आपकी राशि का निर्माण होता है। दूसरा गोचरकालीन चंद्रमा, जो ट्रांजिट के समय देखा जाता है। जब कोई भी ग्रह, सपोज करिए, गोचर करता है तो चंद्रमा की स्थिति को, गोचरकालीन चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। जैसे 29 मार्च 2025 शनि का प्रवेश मीन राशि में हुआ था। तो मीन राशि वाले गोचर में, शनि का जब गोचर मीन राशि में हुआ था तो उस समय चंद्रमा की स्थिति भी, गोचरकालीन चंद्रमा की स्थिति भी मीन राशि में थी। तो किन किन राशियों के लिए ये लोहे का पाए में गया है, किसमें सोने में गया है, किसमें चांदी में गया है, किसमें तांबे में गया है, तो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो अब देखिए, कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो चंद्रमा, यदि गोचरकालीन चंद्रमा उसके जन्मकालीन चंद्रमा से पहले छठे और 11वें भाव में गोचर करेगा तो सोने की मूर्ति बनेगी। अगर दूसरे और 5वें और 9वें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा गोचर करेगा तो चांदी की मूर्ति बनेगी। और यदि तीसरे, 7वें और 10वें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा गोचर करेगा तो तांबे की मूर्ति बनेगी। और चौथे, 8वें और 12वें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से अगर गोचरकालीन चंद्रमा होता है तो लोहे की मूर्ति बनती है। तो किन किन राशियों में कौन कौन सी मूर्तियां बनी, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। जैसे सोने की मूर्ति बनी मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि जन्मकालीन चंद्रमा मीन वालों का मीन में ही रहेगा, तो वहां से प्रथम भाव मीन हुआ, तो मीन राशि वालों के लिए सोने की मूर्ति हुई। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में करेगा, तो ये भी सोने की मूर्ति हुई। और वृषभ राशि के लिए भी 11वें भाव में गोचर करेगा चंद्रमा, तो उनके लिए भी सोने की मूर्ति बन गई। चांदी की मूर्ति कैसे बनती है? ये कुंभ राशि वालों के लिए हुई, क्योंकि कुंभ से दूसरे भाव में मीन राशि पड़ती है, तो कुंभ के लिए चांदी की मूर्ति बनी।
वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें भाव में गोचर करेगा चंद्रमा मीन राशि का, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चांदी की मूर्ति बनी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए 9वें भाव में गोचर करेगा चंद्रमा अपनी जन्मकालीन स्थिति से, तो उनके लिए चांदी की मूर्ति बनी। अब तांबे की मूर्ति किन किन राशियों वालों के लिए बनेगी? तांबे की मूर्ति बनेगी मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर कर रहा है मीन राशि में। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये 7वें भाव में गोचर करेगा, तो उनके लिए भी तांबे की मूर्ति बनी। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये 10वें भाव में गोचर करेगा। मिथुन से मीन 10वां भाव होती है, तो इनके लिए तांबे की मूर्ति बनी। लोहे की मूर्ति का निर्माण किन किन राशि के जातकों के लिए होता है? जैसे धनु से 8 चौथा भाव लोहे की मूर्ति का निर्माण करता है। अब सिंह से 8वां हुआ गोचरकालीन चंद्रमा, तो ये लोहे की मूर्ति का निर्माण करेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और मेष राशि वाले जातकों के लिए 12वां हुआ, तो उनके लिए भी लोहे की मूर्ति का निर्माण करेगा ये। तो इस तरह से मूर्ति का निर्णय किया जाता है चंद्रमा के गोचर के आधार पे, और शनि जब दूसरी राशि में प्रवेश करता है एक राशि को छोड़कर, तो मूर्ति निर्णय इस प्रकार निर्धारित होता है। ये अर्थात खास करके लोग इसको एक सामान्य तौर पर साढ़े साती के प्रभाव को कैसे देखा जाए। मान लीजिए किसी की लोहे की साढ़े साती लोहे की मूर्ति में पड़ रही है, तो उसके प्रभाव को और उसके जो शनि के दोष हैं उनको ये बताता है कि कष्टकारी रहेगा कि अच्छा रहेगा। जैसे सोने के उपाय में अगर गोचर होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, लोहे चांदी के पाए में उससे थोड़ा उत्तम रहता है, और तांबे के पाए में मध्यम रहता है, और लोहे के पाए में ज्यादा कष्ट दे देता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन किसी भी पुरातन ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में, क्लासिकल में मूर्ति निर्णय की चर्चा नहीं है, न तो इसको कहीं से, न इस पर किसी ने कोई व्याख्या या लिखावट या लेख अपना नहीं लिखा है। जैसे जैसे शास्त्र आगे बढ़ता गया ज्योतिष का, तो इसको भी धीरे धीरे लोगों ने एक मूर्ति निर्णय करके इसको ऐड कर लिया, लेकिन ये किसी क्लासिकल लिटरेचर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारा उद्देश्य था मूर्तियों का निर्णय कैसे होता है, कैसे ये निर्धारित की जाती हैं, उसकी व्याख्या करना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।